एसवाईएल को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की उसके बाद हरियाणा के नेताओं के भी बयान आ रहे हैं और दिग्विजय चौटाला ने भी बयान दिया और कहा कि पंजाब सरकार की गुंडागर्दी और झूठ एक्सपोज हुआ है। हमारा हक हम लेकर रहेंगे। आम आदमी पार्टी को किसी अहंकार में नहीं रहना चाहिए। एसवाईएल का यह मुद्दा काफी पुराना मुद्दा है। लंबे वक्त से हरियाणा एसवाईएल के पानी की मांग करता रहा है। हरियाणा की तरफ से अपने क्षेत्र में जो नहर का निर्माण होना था वो कराया गया। पंजाब में नहर निर्माण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब बताएं कि कितना कार्य हो चुका है। टोटल हरियाणा और पंजाब में जितना कार्य हो चुका है। और सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी आज निकलकर सामने और उस पर इस तरह के बयान भी आ रहे हैं। का जो आज डायरेक्शंस आई हैं केंद्र सरकार को, वो ये साफ कर देती हैं किस प्रकार पंजाब सरकार की गुंडागर्दी, पंजाब सरकार का बेगैरत रवैया, पंजाब सरकार का झूठ आज एक्सपोज हो चुका है। हरियाणा का हक उसे मिले, इसके लिए केवल 2 महीने का समय अब केंद्र की सरकार के पास मध्यस्थता करने के लिए आज सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन में कहा गया है। हमारा हक हम लेकर के रहेंगे, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। मगर पंजाब की सरकार को, आम आदमी पार्टी को किसी अहंकार में अब नहीं रहना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन को फॉलो करे। हमारे साथ हरियाणा आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा जी जुड़ चुके हैं। नमस्कार अनुराग ढांडा जी। नमस्कार जी। अनुराग जी, एसवाईएल को लेकर सबसे पहले तो मैं यही आपसे जानना चाहता हूं कि हरियाणा आम आदमी पार्टी का क्या रुख है? देखिए, हमारा बहुत स्पष्ट रुख है कि केंद्र सरकार को इसमें पहले से ही अपना रोल निभाना चाहिए था। उन्होंने समय रहते रोल नहीं निभाया और आज जो कोर्ट ने बात बोली है वो ठीक वही बात है जो पहले दिन से आम आदमी पार्टी कह रही है कि अगर 2 बेटों के बीच में झगड़ा है तो बिना पिता के बैठे हुए वो झगड़े का सुलझेटा नहीं हो सकता, सुलझाया नहीं जा सकता उसको। हम बार बार ये कह रहे हैं, प्रधानमंत्री इसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे। प्रधानमंत्री लड़ाई रखना चाहते हैं पंजाब और हरियाणा को। प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है, केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि पंजाब को भी पूरा पानी मिले और हरियाणा को भी पूरा पानी मिले। अगर आपको याद हो, 2019 में मोदी जी हरियाणा के अंदर आके बड़े बड़े अनाउंसमेंट करके रैली में बोल के गए थे कि 70 साल से पानी बह के पाकिस्तान में जा रहा है। हरियाणा के हक का पानी, पंजाब के हक का पानी, राजस्थान के हक का पानी। मोदी जी उस पानी को रोकेंगे और हरियाणा, राजस्थान, पंजाब के किसानों को देंगे। मुझे नहीं समझ में आता कि 5 साल हो गए मोदी जी ने उस दिशा में क्या किया। क्यों दुश्मन देश पाकिस्तान में पानी बह के जा रहा है लेकिन पंजाब को, हरियाणा को, राजस्थान के किसानों को नहीं मिल रहा है? ये सारी चीजों का जवाब केंद्र सरकार को देना है। और अगर आज भी आप दिशा निर्देश देखेंगे सुप्रीम कोर्ट के, तो 2 इंस्ट्रक्शन अगर पंजाब सरकार को दिए हैं तो नीचे के 8 इंस्ट्रक्शन केंद्र सरकार को दिए हैं कि क्यों आप मध्यस्थता नहीं कर रहे, क्यों आप इस पे आगे नहीं बढ़ रहे, क्यों आप सर्वे नहीं करा रहे। केंद्र सरकार 2 महीने के अंदर रिपोर्ट करे। तो जब सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार को कह रहे हैं, इसका सीधा सा मतलब यह है कि ये जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है कि कैसे रिसोर्सेज का बंटवारा हो। अनुराग ढांडा जी, एक बात यह भी है कि इस वक्त हरियाणा से जो सरकार के नुमाइंदे हैं, मंत्री हैं या बीजेपी जेजेपी से जुड़े हुए नेता हैं और भी किसी पार्टी के नेता हैं, चाहे वो आप भी होंगे, तो आपको नहीं लगता है कि इस वक्त अब पंजाब सरकार को भी संजीदगी दिखानी चाहिए, पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार को भी बड़ा दिल दिखाना चाहिए और जो हरियाणा का हक है उसको लेकर कहना चाहिए कि हम तो तैयार हैं, ले लीजिए पानी। लेकिन पंजाब तो ये कहता रहा है बार बार कि हम एक बूंद पानी भी नहीं देंगे हरियाणा को। नहीं, हम तो पहले दिन से ये बात कह रहे हैं कि इसको संजीदगी से इस पूरे विषय पर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन अगर आप हरियाणा और पंजाब को कहेंगे आपस में फैसला कर लो, आप मुझे बताइए क्या ये फैसला हो सकता है कभी भी? और आप मुझे बताइए कि ऐसे कई मौके आए जब केंद्र में भी, पंजाब में भी, हरियाणा में भी, तीनों जगह कांग्रेस की सरकार थी। क्यों नहीं उस टाइम पे ये समाधान कर पाए? क्योंकि ये फैसला तब होता है ना कि पंजाब की तरफ से एक ऐसा रुख आया पंजाब सरकार की तरफ से कि ठीक है, बैठिए, हम निकालते हैं कुछ हल। लेकिन जब पहले ही वहां से कह दिया जाता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, एक बूंद पानी नहीं देंगे, तो फिर कैसे निकलेगा हल? कोई एक ऐसी मीटिंग बता दीजिए जिसमें पंजाब के प्रतिनिधि ने, पंजाब के मुख्यमंत्री ने हिस्सा ना लिया हो। कोई एक ऐसी मीटिंग बता दीजिए जिसमें केंद्र सरकार के तरफ से प्रधानमंत्री ने हिस्सा लिया हो। ऐसे सब एक तरफा सब चीजें नहीं हो सकती। ये सारे प्रशासनिक, गूढ़ प्रशासनिक मुद्दे हैं, इन पे बैठ के सहमति बनाने की जरूरत है। मुझे नहीं लगता कि ये इतना बड़ा मुद्दा है कि जिसको सुलझाया नहीं जा सकता आपसी बातचीत से। बिल्कुल सुलझाया जा सकता है, लेकिन कोशिशें नहीं हुई। पहले कांग्रेस ने तीनों जगह सरकार होते हुए कोशिश नहीं की, फिर बीजेपी की तीनों जगह, केंद्र में भी, पंजाब में भी, हरियाणा में भी, तीनों जगह सरकार थी। अकालियों के साथ मिलकर पंजाब में सरकार थी, तब भी कोई कोशिश बीजेपी की तरफ से नहीं हुई और सारा ठीक रहा। अब क्यों? क्योंकि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार आ गई,
राजनीति करने के लिए और कोई तरीका मिल नहीं रहा है, इसलिए एक ही मुद्दे के ऊपर राजनीति करना 56 साल हो गए हरियाणा को बने हुए। मैं पूछना चाहता हूं कि ये जो कांग्रेस, बीजेपी, इनेलो, जेजेपी, इन सब की सरकारें रही, क्या किया इन्होंने इस दिशा में? क्या काम किया? क्यों नहीं लेके आए अभी तक? क्यों इसके ऊपर बैठ के कोई समाधान नहीं निकाल सके? क्यों कोई समझौता नहीं कर सके? इसका जवाब कोई देगा कि नहीं देगा? इसका सीधा मतलब ये है कि ये समाधान करना नहीं चाहते थे, हम लोग समाधान करना चाहते हैं। बैठ के आपसे विमर्श से इसका समाधान हो सकता है, लेकिन अगर प्रधानमंत्री इंटरेस्ट लें तो ही ये समाधान होगा। केंद्र सरकार इंटरेस्ट एक और मेरा सवाल है अनुराग जी, आपसे आखिरी सवाल, कि अगर आम आदमी पार्टी इस समाधान को कर दे और हरियाणा को पानी दिला दे, तो हो सकता है कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी और मजबूत हो जाए अपने आने वाले वक्त में, एक अलग संदेश जाएगा आपकी पार्टी का। हमने तो बहुत स्पष्ट तौर पे कहा, अरविंद केजरीवाल जी हरियाणा आए, उन्होंने हिसार के अंदर बाकायदा अनाउंसमेंट किया कि अगर प्रधानमंत्री जी को नहीं समझ में आ रहा है कैसे होना है तो 15 मिनट का समय दे दें, मैं चाय पीने के लिए उनके पास जाऊंगा और आपसी बातचीत से हम इसका समाधान निकाल लेंगे। अच्छा। आज इतने महीने हो गए, आज तक 15 मिनट नहीं दे पाए प्रधानमंत्री जी। एक प्रदेश के मुख्यमंत्री, एक पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक ने ये कहा कि इतना गूढ़ विषय जिसपे इतना विवाद चल रहा है, आप 15 मिनट का समय दे दो, हम बैठ के इस पे मशवरा कर लेंगे। समय ही नहीं है प्रधानमंत्री जी के पास, विदेशों में घूमने से समय नहीं मिलता उनको, दूसरे राजनीतिक मुद्दों से ईडी सीबीआई की रेड कराने से समय ही नहीं मिलता उनको, तो कहां पे ऐसी समस्याएं सुलझाएंगे जिससे किसानों का भला हो जाए? ये लंबे समय तक राजनीतिक मुद्दा बना करके रखना चाहते हैं, इस पे आज तक राजनीति करते आए और आगे भी करना चाहते हैं, लेकिन अब वो दौर चला गया, इस पे राजनीति होने नहीं देंगे किसी भी तरीके से। किसानों को भी ये बात समझ में आ गई, हरियाणा के लोगों को भी समझ में आ गई, पंजाब के लोगों को भी समझ में। शुक्रिया अनुराग ढांडा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आम आदमी पार्टी के नेता अनुराग ढांडा कह रहे हैं कि हम तो चाहते हैं केंद्र सरकार पहल करे, बैठे। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी केंद्र सरकार को जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन साथ में सुप्रीम कोर्ट ने एक सख्त टिप्पणी पंजाब को लेकर भी की है और कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की मर्यादा का पालन करना चाहिए, हमें मजबूर न करें कोई सख्त आदेश देने पर।